जी, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आ चुका हूं और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना। तो आओ दोस्तों, मैं आपको आज बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूं जो कि कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 2 राम लखन परशुराम संवाद का सारांश बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सारांश बताने वाला हूँ और इसे अपनी भाषा में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ऐसे ही हेडिंग डाल दीजिएगा, सरल सारांश और राम लक्ष्मण परशुराम सरल सारांश। इसके बाद लिखना, क्या लिखेंगे दोस्तों? इसमें अपनी भाषा में देखो मैंने बताया, अब बताता हूँ। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर के बाद की घटना का वर्णन है। इतना लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम क्या हुआ है, यह पाठ स्वामी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर के बाद की घटना का वर्णन किया गया है। इतना छोटा सा ये लाइन लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद फिर आगे लिखेंगे, जनकपुर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने की खबर सुनकर क्रोधी ऋषि परशुराम सभा में पहुंच जाते हैं। वे बहुत क्रोधित होकर पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा? शिव धनुष किसने तोड़ा? जनकपुर में भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था और धनुष टूटने की खबर सुनकर क्रोधी ऋषि परशुराम सभा में पहुंच जाते हैं। वे बहुत क्रोधित होकर पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा? इसके आगे दोस्तों इतना लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे, तब लक्ष्मण परशुराम के क्रोध का मजाक उड़ाते हुए उनसे तीखे शब्दों में बात करते हैं। तीखे शब्दों में मतलब कि वो उनसे तीखे शब्दों में बात करते हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। दोनों के बीच तीखा संवाद होता है, यानी दोनों लोग क्रोधित हो जाते हैं और इनके दोनों लोगों के बीच बहुत बड़ा संवाद होता है, जिसमें आगे हम बताएंगे। और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद भगवान राम विनम्रता और शांति से परशुराम को समझाते हैं। राम के मधुर व्यवहार और उनकी शक्ति को देखकर परशुराम समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। और ये देखिए दोस्तों, यानी कि प्रभु श्री राम जी समझ जाते हैं और ये जो परशुराम और लक्ष्मण भगवान दोनों बीच में तीखा संवाद था, उसे दूर करते हैं। ठीक है, तब उनका क्रोध शांत हो जाता है और वे राम की प्रशंसा करके वहां से चले जाते हैं। यानी कि वो राम की प्रशंसा करके वहां से फिर चले जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। अब आगे हमें लिखना है दोस्तों, एक हेडिंग डालनी पड़ेगी जिसमें लिखेंगे मुख्य संदेश, यानी कि इस सारांश का मुख्य संदेश लिखेंगे। पहला है, क्रोध से समस्या बढ़ती है, सही बात है, जबकि विनम्रता से उसका समाधान होता है। सही बात है दोस्तों, अक्सर आप लोग क्रोध कम किया करें, क्योंकि क्रोध से समस्या बढ़ती है और विनम्रता से उसका समाधान होता है। दूसरी हेडिंग क्या है, लक्ष्मण का स्वभाव वीर और निर्भीक था, यानी कि लक्ष्मण थोड़ा गुस्से टाइप के थे और उनका कुछ स्वभाव निर्भीक था, यानी कि उनका स्वभाव शांत पूर्वक विनम्र पूर्वक नहीं था। राम का स्वभाव शांत विनम्र और मर्यादित था, यानी कि राम का स्वभाव जो था, स्वभाव उनका अच्छा था, मर्यादित थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है दोस्तों।
और इसके बाद तीसरी हेडिंग है, परशुराम क्रोधी होने के बावजूद सत्य को पहचानने वाले महान पुरुष। यानी कि तीसरी हेडिंग है। चौथी हेडिंग, परशुराम क्रोधी होने के बावजूद भी सत्य को पहचान जाते हैं। यानी कि सत्य क्या है कि प्रभु राम विष्णु का अवतार है, इसीलिए वो शांतपूर्वक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है इस पंक्ति में सारांश, यानी कि इस पंक्ति में सारांश, 2 लाइन में सारांश इसका यानी कि मुख्य सारांश। शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम लक्ष्मण के बीच तीखा संवाद होता है, जिसमें राम अपनी विनम्रता और बुद्धिमानी से शांत कर देते हैं। यानी कि इतना आप लोग मेन पॉइंट ध्यान दें, इसके बाद आप लोग बना करके भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।